So, I was searching some videos right now ताकि मैं उनसे कुछ सीखूं and then I'll have something to talk about. मुझे शायद 5 मिनट हो गए थे ये काम करते करते और फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि let's just talk about nothing today. I know it does sound stupid, लेकिन it's really an important thing. किस तरीके से? Because social media is full of overstimulation, full of short videos, full of all those things जो कि तुम्हें engage रखेंगे अपने पास. जिन्होंने सोशल मीडिया बनाया उन्होंने तुम्हारे लिए नहीं बनाया. They feed on your attention span. उनके लिए तुम्हारा attention span सिर्फ पैसे कमाने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं है. सो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम किस तरह ख्याल रखते हो अपने अटेंशन स्पैन का. आर यू वॉचिंग दोज शॉर्ट वीडियोज़ और अपना दिमाग फ्राई कर रहे हो, नॉट इवन रिमेंबरिंग कि तुमने लास्ट 3rd रील कौन सी देखी थी. एंड क्वाइट लिटरली irreversibly damaging your brain. And the purpose of this video is to actually end that overstimulation जो कि तुम्हारे पास है. अगर तो तुम ये वीडियो देख रहे हो, so maybe for like that 10 minutes or 8 more minutes apparently there will be like almost a really natural conversation. जिस तरह बात कर रहा हूँ मैं वैसे ही, ताकि तुम्हारा दिमाग वापस नॉर्मल और बोरिंग चीज़ों की तरफ आ जाए. ओवर स्टिम्युलेशन इज किलिंग योर ब्रेन. जैसे कि मैंने यंग यांग थ्योरी में बताया था अपनी, कि जब डोपामीन बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, उसी तरीके से वो फिर नीचे गिरेगा. और जब वो नीचे गिरेगा ना, वो तुम फिर एक्चुअली फील कराएगा कि भाई मैं नीचे गिरा हूँ, और वो चीज़ तुम्हें फिजिकली फील होगी. सो आज के दिन क्या हुआ? आई डिड ऑलमोस्ट नथिंग, लेकिन मैं अभी शुरू करने वाला हूँ. Because as you can see the background is changed और मैं भाई के घर आया हूँ. तो मैंने अच्छा खासा टाइम आज ट्रैवल में गुजारा है. बाकी I've been in bed because I'm not good. So अभी हम पढ़ाई शुरू करेंगे अपनी. मे बी ज़्यादा ना पढ़ूं, लेकिन I'll do tasks जो भी करने वाले. और कुछ देर पहले I was having a conversation with my friend कि you are a really nice person, okay? I do like you a lot, like as a friend of course. लेकिन जब भी तुम बात करते हो ना मेरे साथ किसी भी चीज़ के बारे में, किसी दूसरे बंदे के बारे में स्पेशली, तो मैं तुम पे यकीन नहीं करता. लाइक तुम्हारी बातों से मुझे पे यकीन नहीं आता कि वाकई में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ. ठीक है? क्यों? क्योंकि आई हैव फेल्ट कि तुम गलत बयानी करते हो. एंड दिस इज़ वन थिंग दैट आई हेट लायर्स. मैं झूठ बोलता हूँ, लेकिन अपनी ज़ात के लिए मैं कभी झूठ नहीं बोलता, या ख़ुद को किसी काम से बचाने के लिए मैं झूठ कभी भी नहीं बोलता. अगर मुझे किसी की तारीफ़ करनी है या मुझे किसी का सीक्रेट रखना है तो मैं उस पर झूठ बोलूँगा. और अल्लाह ताला भी इसी चीज़ की इजाज़त देते हैं कि तुम इन मामलों में झूठ बोल सकते हो और वो झूठ काउंट नहीं होता. सही है? तो बात आ जाती है गलत बयानी की, कि तुम चीज़ें एज्यूम करते हो लोगों के बारे में और फिर वो बातें मुझे बताते हो.
और जबकि असलियत में ऐसी कोई बात नहीं होती। तो ये किस चीज़ में आ जाता है, गलत बयानी में आ जाता है, झूठ में आ जाता है, और बहुत सारी अकसाम है इनकी। तो इसलिए जब भी तुम मुझसे बात करते हो ना, मुझे नहीं यकीन आता कि भाई ये बंदा सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा, बिकॉज भाई क्यों यकीन करूं मैं तुम्हारा। मुझे ये पता है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलते, लेकिन दूसरों के मामले में आई डोंट ट्रस्ट यू। आई विल मोस्ट प्रॉब्ली हैव टू डू माई ओन रिसर्च। अगर कोई और बंदा मुझे सेम बात बोले ना, मैं उसका यकीन कर लूँगा। क्यों? मुझे पता है यार वो झूठ नहीं बोलता। वो जैसी की तैसी बात होती है वो वैसी की वैसी करता है मुंह पे। मेरे से भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन जब मैं बात करता हूँ, अगर मुझे कंफर्म नहीं है तो मैं ये बात बताता हूँ। मैं एटलीस्ट इस बात को डंके की चोट पे नहीं कहता कि यार वो बंदा ऐसा है, उसने ऐसा किया है। मैं साथ ये बताता हूँ मुझे लगता है इस तरह हुआ है, या ये मेरा ओपिनियन है। देखो, सिर्फ ये लाइन ऐड करना ना कि ये मेरा ओपिनियन है, ये बहुत तब्दील कर देता है बात को। एटलीस्ट दूसरे को एनफोर्स नहीं करता इस बात पे कि हाँ ये वाकई में इस तरह हुआ था। और मैंने जिस तरह पहले बात की थी कि रशिया में बहुत कम लोग झूठ बोलते हैं, एंड दे आर लाइक ब्रूटली ऑनेस्ट। क्यों? बिकॉज जब उनकी इकोनॉमी बकवास थी ना, और उन पे इकोनॉमिकल क्राइसिस आया हुआ था, तो ऑल दे हैड वाज के ट्रस्ट था उनके पास। सिर्फ उनके पास लोग थे कि भाई हमारी ऑनेस्टी ही है जो हमें बचा सकती है। तो अगर हम सच नहीं बोलेंगे, डिसऑनेस्टी करेंगे, तो इट विल एक्चुअली लीड अस टू गो इवन बिलो आवर पॉइंट जिस पे अभी हम हैं। तो ऑनेस्टी, मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाई हुई, आई नो आई एम रिपीटिंग दिस, लेकिन मेरा कोई इससे वो नहीं है कि अगर तुम मेरे साथ अच्छे हो तो मेरा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं तुम्हें बात समझाऊं। मतलब ऑब्वियसली बनता है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ अच्छे हो और तुम दूसरों के साथ नहीं हो, तो मेरा उससे कोई बनता नहीं है कि यार मैं तुम्हारे साथ तो अच्छा हूँ ना, तुम्हें दूसरों से क्या कर्ज है। देखो, तुम मेरे दोस्त हो ना, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम भी मेरी तरह होगे। ठीक है? ये मुझे एक बहुत अच्छे दोस्त ने बात बताई थी कि अगर तुम्हारे मुंह से निकले हुए अल्फाज कि तुम क़यामत के दिन गारंटी नहीं दे सकते ना, अल्लाह के सामने तुम्हें खड़े हो किया जाए और तुम्हारी इस बात को तुम्हें डिफेंड करना पड़े कि तुमने ये बात की थी, जब तक तुम उस बात को डिफेंड नहीं कर सकते ना, वो बात अपनी ज़ुबान से मत निकालो। खामोश हो जाओ, सोचो कि क्या पहले तुम ये बात डिफेंड कर सकोगे अल्लाह के सामने। अगर तो तुम कर सकते हो तो वो बात बोलो, वरना उस बात को रहने दो। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि क़यामत के दिन जो है ना, तुम्हें अल्लाह के सामने शर्मिंदा होना पड़े। रहने दो, बात ना करो ना। और ये आदत उनमें ज़्यादा होती है जो ज़्यादा बोलते हैं। इस तरह क्यों कहा जाता है कि खामोश रहना भी जो है ना सवाब का काम है? क्यों? क्योंकि तुम खामोश रहते हो ना, तुम बहुत सारे गुनाहों से बच जाते हो, और गुनाहों से बचना इज़ ऑल्सो सवाब। आई नो आई एम नॉट दैट, मैं खुद इतना रिलीजियस नहीं हूँ, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। द वे यू डील विद पीपल, ठीक है, हाउ यू मेक अदर फील, और वो सब चीज़ें। आई नो आई सेड कि आई वोंट बी टॉकिंग मच इन दिस वीडियो, लेकिन ये बात थी जो मेरे जहन में आई थी और मैंने कर ली। लेकिन इस वीडियो में मैंने अपनी पेस को स्लो रखा है। यू नो दैट यूट्यूब पे एक शाओलिन मंक है, आई डोंट रियली नो हिज नेम, लेकिन ही हैज़ लाइक सो पीसफुल वॉइस ना, कि भाई उसकी बात सुनते ही बंदे को जो ना लाइक स्लो डाउन हो जाता है बंदा, कि इट्स नॉट एक्चुअली दैट बैड, कि भाई यू कैन स्लो डाउन। आई विल ट्राई बीइंग उसकी तरह,
कि यू कैन एक्चुअली कंट्रोल किसी का माइंड द वे यू स्पीक। कि भाई तुम उनसे बात करो और उनको फील हो के ओके, इट्स नॉट दैट बैड, ओके, लाइफ इजंट दैट बैड, you don't have to be so harsh on yourself. Really sorry. खैर, अभी I'm gonna have a shower और फिर मैं थोड़ी पढ़ाई करूँगा and then maybe I'll meditate and read my book to sleep. और फिर मेरे आज के दिन सारे काम हो जाएंगे। ये काम मुझे सुबह में करने चाहिए टेक्निकली, लेकिन सुबह आई वाज़न्ट फीलिंग गुड, पर आई हैड टू कम हियर एंड इसलिए वो काम रह गए। लेकिन देयर इज समथिंग आई वांट टू टॉक अबाउट मे बी इन अनदर वीडियो, सो तब के लिए